बच्चा डाउन सिंड्रोम है। नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात सीकर की, जहां पर 4 साल का मासूम गुड्डू बोरवेल में फंसा हुआ है और यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मासूम को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। अभी की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीकर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल के बगल में एक दूसरा गड्ढा बनाया गया है। अब तक करीब 35 फीट से ज्यादा की खुदाई यहां पर हो चुकी है। करीब 50 फीट पर मासूम गुड्डू अटका हुआ है। अभी तक सकुशल बताया जा रहा है। गुड्डू लगातार कैमरे से नजर रखी जा रही है पल पल की हलचल पर, और तमाम जानकारी हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। खाटू श्यामजी थाना इलाके के सरपंच वाली धानी की घटना बताई जा रही है, जहां पर गुड्डू को बोरवेल से बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, गुड्डू को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। गुड्डू को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। मासूम को बचाने के लिए बोरवेल के पास एक दूसरा गड्ढा बनाया गया है। मासूम 40-45 फीट से लेकर के 50 फीट के बीच में अटका हुआ है। ऑक्सीजन लगातार उस तक पहुंचाई जा रही है और इसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर है। दरअसल 4 साल का गुड्डू खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली, प्रशासन को जानकारी दी गई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर है। घर वाले लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, गुड्डू को बचा लीजिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय टीम मौके पर मौजूद हैं। कोशिश इस बात को लेकर के 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस बात को लेकर के लगातार कोशिशें हैं कि गुड्डू को कैसे आखिरकार बाहर निकाला जाए। 4 साल का मासूम गुड्डू थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, लेकिन उसे लगातार आवाज दी जा रही है। कहा जा रहा है कि गुड्डू, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार गुड्डू का जीवन बचाने का सवाल है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोशिशें लगातार जारी हैं और इन कोशिशों का फल आखिर कब तक मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचाता हुआ सबसे बड़ी खबरें इस पर लगातार हम बने हुए हैं। आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गुड्डू का परिवार किस तरीके से भगवान से गुजारिश कर रहा है कि हे भगवान, गुड्डू बाहर आ जाए, हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए। और इस वक्त जो है वो पूरा परिवार परेशान है। चाहती हूँ कि मेरा भाई जल्दी से निकल जाए अंदर से और मैं उसके साथ खेलूं और उसके साथ रहूं। मैं यही कहती हूँ कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे और मेरे को मम्मा मम्मा बोले, खाना खाऊं मम्मी, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। कौन बोलेगा? मेरे को इतनी पब्लिक मेरे पास है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है। तो मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान से क्या प्रार्थना करें? भगवान से ऐसे, भगवान मेरा बेटा मेरे पास लेके रखो। इसमें 2 तरह की दिक्कत है। पहली बात तो वो इतना सकरा है कि उसमें कोई वयस्क या फिर बल्कि उसकी एक बड़ी बहन भी है, वो भी जाने के लिए बहुत उसने हिम्मत दिखाई, लेकिन कोई भी उसमें जा नहीं सकता। तो शुरू में अपन ने प्रयास किया कि ये जो सिलेंडर जिसमें रखते हैं, जिस स्टैंड में, वो पतला स्टैंड होता है, उसमें चला जाता है। अगर उसको वो हाथ में पकड़ लेता या उस पर बैठ जाता तो अपन उसको खींच लेते, लेकिन बच्चा काफ़ी घबराया हुआ है और थोड़ा सा वो बातचीत करने में भी उसको शायद थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पा रहा। फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम हमने मौके पर बुला ली थी, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे हमारी अलवर से टीम आ गई थी। उन्होंने उनके पास एडवांस्ड इक्विपमेंट भी है, जिसमें कि वो नीचे डाल के बच्चे को फंसा लेते हैं। अगर वो उसमें हाथ डाल दे तो वो खींच के उसको टाइट कर देते हैं और खींच लेते हैं। तो वो रात भर से उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा अलर्ट होता है, उससे बात करते हैं, उसकी परिवारजनों से बात करवाते हैं, कोशिश करते हैं उसको समझाएं कि बेटा एक हाथ डाल दे अंदर, लेकिन वो चीज़ वो कहीं ना कहीं उसकी समझ में आने में उसको दिक्कत हो रही है। लाउड स्पीकर से भी हमने कहलवाया, नीचे फ़ोन भेज के भी उसको बात करने की कोशिश की। खाने पीने के लिए उसको सामान नीचे दिया है ताकि वो स्वास्थ्य उसका ख़राब नहीं हो। अभी तक मतलब अलर्ट है, मतलब बात सुन रहा है, ऐसा सब लगता है। तो दूसरी अप्रोच हमने शाम को एक और चालू की थी, तो दोनों वैकल्पिक अप्रोच साथ ही में चल रही है। उसके बगल में हमने एक गड्ढा खोदा है, जो कि हम लोग करीब उसके लेवल तक पहुंच गए हैं। अब उसके अक्रॉस एक सुरंग डाल के और उसको फिर एक यहाँ से आदमी खींच के ले आएगा।
हमें गड्ढे खोदने में भी हमको बहुत सेफ्टी रखनी पड़ रही है। कहीं मिट्टी धंसने की अगर स्थिति पैदा होती है तो जो आदमी बचाने जाए वो भी फंस सकता है। तो इसलिए एक बहुत ही नाजुक ऑपरेशन है। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड करे तो उसको हम लोग जल्दी से खींच लें, लेकिन हो सकता है वो घबराया हुआ है इसलिए नहीं समझ पा रहा है या कोई और कारण है। तो जो दूसरी अप्रोच है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे हम ज़रूर सफल होंगे। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अब ये जल्दी ही ये गलम डाल दो, गलम डाल दो। पानी पी ले गुड्डू दे बस साइकिल पर डाल ले उधर इरमान खड़ो हो जा, खड़ा हो एक बार खड़ा हो इरमान खड़ो हो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। इका मारना खड़ा हो दे तन बारे काटा दे साइकिल बस इरमान खड़ो हो जा, चल लो हां खड़ा हो एक बार इरमान खड़ो हो जा बोला, देखा मारा बेर तो इरमान खड़ो हो जा, इका मार खड़ा हो बाहर बात खड़ा होता इका मार ना मैं देख रही तू तना टे बेटी तो थारे कर नहीं पानी के लिए बोल, ना चल रहा तो साइकिल ले इरमान खड़ो हो जा बोला। चालू दे 4 साल के मासूम को बोरवेल से निकालने की तमाम कोशिशें अभी भी जारी हैं और कल शाम से जो प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ सहित तमाम जो बचाव टीमें हैं वो मासूम को निकालने में जुटी हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बचाव कार्य चल रहा है, एक तरफ जो बोरवेल जहां पर बना हुआ है उसके ठीक पास में जो है वो एक गड्ढा दूसरा बनाया जा रहा है और तकरीबन ये माना जा रहा है कि अब तक 50 फीट तक इसकी खुदाई हो चुकी है और 55 फीट तक ये खुदाई होनी है। उसके बाद दूसरी तरफ जिस तरफ जो बोरवेल बनाया गया है उस तरफ टनल बनाई जाएगी और टनल के जरिए जो है वो मासूम तक पहुंचा जाएगा और वहां से फिर उसे निकालने की जो है वो कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी तरफ एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनके जरिए भी मासूम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है और उसके जो हलचल है उस पर सभी पर नजर रखी जा रही है और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो मासूम है वो इन टेक्निकल इक्विपमेंट में अगर फंस जाए तो उसे सकुशल इस कोई जो खड्डा खोदा जा रहा है इससे खोदने से पहले भी। तो एक लंबा वक्त हो गया है गुड्डू को बोरवेल में गिरे हुए और उसके बाद लगातार कोशिशें जारी हैं। चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सीधे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक लंबा वक्त बीत गया है गुड्डू को बोरवेल में गिरे हुए, अभी क्या कुछ स्थिति है मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन जो वक्त है वो 21 से 22 घंटे अब तक हो चुके हैं और लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है, जो सिविल डिफेंस की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो पूरी रात से रेस्क्यू में लगी हुई थी और सुबह से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दो तरफ से एक साथ रेस्क्यू चलाया जा रहा है। एक तरफ जो पास में जो दूसरा गड्ढा बनाया जा रहा है और इस गड्ढे को बताया जा रहा है कि अब तक ये 50 फीट से ज्यादा खोदा जा चुका है, क्योंकि दूसरी साइड जो मासूम है वो भी 50 से 52 फीट के बीच फंसा हुआ है, इसलिए इसको 55 फुट इसकी खुदाई होनी है और उसके बाद में नीचे से टनल बना करके और यहां तक भेजा जाएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में हेमंत की ये एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार इसमें जो बच्चे को अपने इक्विपमेंट्स में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी जो खाने की सामग्री भेजी गई थी, पानी की बोतल भी हाथ में ली और थोड़ा पानी भी, एक घूंट पानी भी पिया, लेकिन उसके बाद वापस फेंक दिया। तो जो इक्विपमेंट है वो तक नहीं आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो बड़ी बहन है गुड्डू की, ये लगातार जब से वो गिरा है तब से लगातार ऊपर से लाउड स्पीकर के जरिए आवाज लगा रही है, उसको ये बता रही है कि किसी भी तरह से वो जो इक्विपमेंट्स है उसमें आ जाए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लो सिंड्रोम भी बच्चा है तो इन चीजों को बहुत कम समझ पा रहा है और यही दिक्कत हो रही है सबसे ज्यादा कि जो बच्चा है वो लगातार इसमें नहीं आ रहा है। जी हेमंत। बिल्कुल संदीप, यहाँ पर उनके परिजन मौजूद होंगे, उनसे बात आप कर पाएं और तस्वीरें दिखाते हुए जरा थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि मौके पर इस वक्त अधिकारियों की बात करें कौन कौन मौजूद है। हेमंत, हमारे साथ वो बहन है गुड्डू की जो लगातार कल से आवाज लगा रही है। बेटा, कल से आप यहीं लगे रहे हो, बार बार आवाज दे रहे हो, बाहर नहीं आ रहा? हाँ, मैं उसको लगातार आवाज दे रही हूँ लेकिन वो सुनता भी है, ऊपर देखता है, उसको पता है जीजी बोल रहे, लेकिन उसको दिख नहीं रही है कि जीजी बोल तो रही है लेकिन उसको दिख नहीं रही हूँ मैं, इसलिए वो घबरा रहा है। आपकी आवाज पहचानता है वो? हाँ, पहचानता है। सबसे ज्यादा आपके साथ ही रहता है? हाँ, मेरे साथ और मेरे पापा के साथ। तो बेटा, आप भी कल रात से यहाँ आवाज लगा रही हो, बार बार उसको बुला रही हो, कुछ खाया भी नहीं आपने? अभी मंदिर में भी गई थी। अभी आप पूजा करने भी गई थी, क्या मांगा भगवान से? कि वो जल्दी से बाहर निकल जाए और स्वस्थ हो जाए।
तो देखिए हेमंत, जिस तरह से जो परिजन है वो लगातार ये मासूम बच्ची है वो भी बार बार आवाजें लगा रही है। दूसरी तरफ अगर प्रशासन की तैयारियों की अपन बात करें तो पूरी तरह से जो, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद या घंटे भर में निकाला जा सकता है, उसको देखते हुए एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जो मेडिकल टीम है उसको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। पूरी टीम एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है और बिल्कुल बोरवेल के पास में एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है कि जिससे कि उसको बाहर निकालें और कोई दिक्कत हो तो तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया जा सके और जो मेडिकल्स की जो टीम है वो तुरंत जांच कर सके, जिससे जो किसी भी तरह से, क्योंकि बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जैसे ही जानकारी मिली प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी मौके पर पहुंच गए थे, स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह भी मौके पर आए थे। एडीएम धारा सिंह मीणा को हम सुबह से देख पा रहे हैं, किस तरीके से कोशिशें लगातार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, अगर अधिकारियों की बात की जाए तो खुद कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो टीम है, पूरी टीम जो बचाव कार्य में लगी हुई है उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा जो मैनेजमेंट है वो इनकी देखरेख में चल रहा है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो पूरा जो कार्रवाई है वो इनके नेतृत्व में अंजाम दिया जा रहा है और बार बार खुद जो कलेक्टर है वो खुद भी बार बार जाकर के और जो मासूम है उसको आवाज लगा रहे हैं, बार बार उसको उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें आने के लिए कह रहे हैं। परिजनों से भी बार बार मिल रहे हैं, परिजनों को भी बार बार जाकर के बता रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो सकुशल है और बिल्कुल प्रशासन की ये पूरी कोशिश है कि सकुशल ही उसे बाहर निकाला जाए, जिससे कि जो गुड्डू है वो अपने परिजनों तक पहुंच सके। और हम बात करने की कोशिश करेंगे, कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, 20 से 21 घंटे का समय हो गया, लगातार आपकी टीम लगी हुई है, क्या कुछ उम्मीद अब? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब फाइनल स्टेज पे है, क्योंकि 2 अप्रोच हमने अपनाई थी। एक अप्रोच एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, उनके जो विशेष इक्विपमेंट रहता है वो जिस सुरंग से वो गिरा है उसी में एक तार के माध्यम से एक ऐसा ही चीज़ वो लटकाते हैं, रिंग टाइप की, जिसमें उसका हाथ या पैर फंसा के उसको सीधा ऊपर खींच सकते हैं। लेकिन बच्चा शायद घबराया हुआ है और ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है इस चीज़ को, शायद अंदर वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया होगा, तो इसलिए वो उसमें वो ठीक से हाथ पैर फंसा नहीं रहा है। हमने बात करने की कोशिश की, परिवारजनों ने भी की, हम लोगों ने भी की और उसको कोशिश की कि वो करे ऐसा, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो जो दूसरी अप्रोच है वो बगल में एक गड्ढा खोदा है हमने उसी गहराई का, और फिर उसके साथ हम लोग सुरंग बना के जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी 4-5 फीट की, और उसको एक रेस्क्यू मेंबर जाके उसको वहाँ से निकाल लेगा। तो अभी वो खुदाई जो है वो थोड़ा सा रिस्की काम होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम मिट्टी धंसने का खतरा रहता है और हम नहीं चाहते कि जो आदमी नीचे काम कर रहा है वही फंस जाए अंदर, तो फिर एक की जगह 2 लोगों को निकालने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा देख देख के करना पड़ता है, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन अब वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, करीब करीब हम बच्चे की गहराई तक पहुंच गए हैं। जैसे ही पहुंच जाएंगे वैसे ही हम उसके अक्रॉस सुरंग बना के और उसको निकालने के लिए भेज देंगे। और हमारी एम्बुलेंस और बाकी टीमें तैयार हैं। बच्चा आते ही उसके जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होंगी, उसको अगर आईवी लगाने की ज़रूरत है या उसको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है, वो सब लगा के उसको एम्बुलेंस पूरी हमारी तैयार है और उसको फ़ौरन एक बार CHC ले जाएंगे। वहाँ पे उसके पूरे वाइटल पैरामीटर्स की जांच करके और जल्द से जल्द उसको जो भी अपन पोषण दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्वस्थ रहे, ये प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह की कोशिश है उससे माना जा सकता है कि अगले 1-2 घंटे में ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है? देखिए, उम्मीद तो हम बिल्कुल कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए इतने समय में ये काम, और मैं यही अपनी टीमों की सेफ्टी को लेके भी हमें उतना ही सतर्क रहना है कि कोई काम जो है वो सही तरीके से करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि उसको अपन उसमें 10 मिनट 15 मिनट जल्दी करने के चक्कर में कोई गलती करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से ये घटना हुई है और सीकर जिले में बात करें तो बहुत सी इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी सूखता जा रहा है, तो खेतों में लोग दूसरी जगह बोरवेल करते हैं, खुले रह जाते हैं। पहले भी एक हादसा हुआ है, तो क्या कुछ कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जाएंगे? देखिए, ये ज़्यादातर बोरवेल जो हैं ये निजी भूमियों पर हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो हम इसके बाद हम लोग एक बार इस बच्चे को निकाल लें पहले सेफ्टी, उसके बाद हम लोग पंचायतों के माध्यम से ज़रूर एक सर्वे करवाएंगे कि ऐसे कितने बोरवेल जो हैं गाँव में पंचायतों में खुले हुए हैं, और उस सर्वे करवा के फिर उनको जल्दी से जल्दी भरवाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें हमें लोगों का भी पूरा सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि निजी भूमियों पर बने हुए हैं, तो इसको हमारे पास ऐसी कोई फिक्स संख्या नहीं है कि ऐसे कितने हैं, वो संख्या सर्वे करने के बाद ही पकड़ में आएगी। संदीप, एक सवाल मैं अविचल जी से जानना चाह रहा हूं, जिला कलेक्टर के तौर पर वे लगातार यहां पर मौके पर हैं और हम ये दरअसल ये जानना चाहते हैं कि इस गुड्डू को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बाकायदा स्क्रीन पर कैमरे के जरिए देखा जा रहा है उसके हलचल को। हेल्थ अपडेट उसके अब तक क्या है, क्योंकि एक लंबा वक्त है और खासतौर पर बच्चे के लिए काफी मुश्किल भरा होगा।
जी देखिए सर, काफी लंबा वक्त अभी तक निकल चुका है, तो बच्चे की हेल्थ अपडेट के बारे में कोई जानकारी मिली है अपने को? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार वीडियो कैमरा हमने पहले ही सबसे पहले टीम ने पहुंच के यही काम किया था कि एक वीडियो कैमरा नीचे लटका दिया था, जिससे कि हम उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर पा रहे हैं। लैपटॉप लगा हुआ है, उसकी जो है फोटो लगातार हम देख रहे हैं, लाइव वीडियो, और वो मैंने भी देखा है और मैंने उसमें बच्चे से बात करने की कोशिश की तो उसने रिस्पॉन्ड भी किया। तो अभी हम इतना दूर से इतना ही बता सकते हैं कि उसके कोई मेजर इंजरी नहीं है, फिजिकल इंजरी, जो हाथ पैर उसके ठीक काम कर रहे हैं, मूवमेंट वो कर रहा है, मेंटली भी अलर्ट लग रहा है क्योंकि वो ऊपर देख भी रहा है, आंखें भी खुली हैं उसकी, बैठा भी है। रात में थोड़ी देर के लिए वो लेटा हुआ था, सो रहा होगा, शायद थक गया होगा, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। तो ऐसी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। बाकी जैसे ही वो निकलेगा हमें सबसे पहले एक बार CHC ले जाके उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से हेमंत कलेक्टर ने बताया कि जो कोई मेजर इंजरी की अभी तक बात सामने नहीं आ रही है और अभी तक की जो हरकतें हैं उससे लग रहा है कि वो फिट है। जी हेमंत। बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से संजीदगी से जिला प्रशासन लगा हुआ है, त्वरित एक्शन लिया गया। हम जिला प्रशासन के और जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के ADM के जो प्रयास हैं धारा सिंह मीणा के, उनकी सराहना करते हैं न्यूज़ 18 की तरफ से। और तमाम जो प्रदेश इस वक्त प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द गुड्डू बाहर आ जाए, सकुशल तरीके से हम उसे निकाल पाएं। मैं जरा से थोड़ा सा जानना चाह रहा था, अगर SDRF और NDRF के मुखिया यहाँ पर प्रमुख जिनकी निगरानी में ये तमाम ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो पूछे कि ये कितना मुश्किल ऑपरेशन होता है इस तरीके से, क्योंकि एक बच्चा जब बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। संदीप। जी जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, हम बात करने की कोशिश करेंगे जो NDRF के जवान हैं उनसे भी कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को। सर कुछ अभी कैमरे के सामने कुछ बता नहीं रहे हैं, फिर भी इनके दूसरे अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। तो उनसे हम 1 मिनट जी हम बात करने की कोशिश करेंगे हेमंत, और हम उन तक पहुंच चुके हैं और आपको बिल्कुल जो पूरी जो ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है उसकी जानकारी हम देना चाहेंगे। सर, कल रात से आपका ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? अमूमन जैसे बच्चा इतने गहरे गड्ढे में चला जाता है तो उसको निकालने की और क्या प्रयास हो सकते हैं, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है? बच्चा लगभग 52 फीट पे कल गिर गया था। उसमें माइनस पॉइंट ये रहा कि बीच में ये सकड़ा है और ऊपर और नीचे चौड़ा है। उसकी वजह से नीचे बच्चे को ज़्यादा स्पेस मिलने की वजह से वो क्या कि सामने दिखाई नहीं दे रहा। कैमरे के माध्यम से हमने उसमें कैमरा फिक्स किया नीचे रॉड के माध्यम से, उसको 45 डिग्री एंगल पे सेट किया जिससे कि उसको नज़र रख सके। उसके अलावा उसमें ऑक्सीजन पाइप की ऑक्सीजन सप्लाई दी। इसके साथ ही अलग अलग टाइप के जो स्पेशल इक्विपमेंट हैं उनके माध्यम से जो है उसको ट्रैप करने की कोशिश की गई और उसको चेक किया गया कि उसमें क्या मतलब कॉन्शियस लेवल है या नहीं। तो वो अभी कॉन्शियस है, बाकी खेल रहा है। अभी हमने उसको बीच में बिस्कुट भिजवाई, बीच में मोबाइल भिजवाया, उसको गाने सुनवाए। उसके अलावा उसके माता जी की आवाज़ रिकॉर्ड करके ऑटो मोड में डाल के उसको भेजा। इसके अलावा जो है मतलब अभी वो हम वाटर बोतल दे के चेक कर रहे थे। एक्चुअल में उसने क्या है कि अपना किसी भी कारण से, उसकी बहन से भी हमने कहलवाया, उसकी माँ से भी हमने कहलवाया, लेकिन किसी भी कारण से वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। वो हम कहलवा रहे हैं, वो सुन भी रहा है, उसके हिसाब से वो देखता भी है, रिएक्ट भी करता है, लेकिन उतना नहीं करवा रहा। हम उसको बोल रहे हैं कि एक हल्का सा हाथ या पैर कहीं भी इधर उधर लेफ्ट में आगे पीछे बढ़ाए तो हम उसको ट्रैप करें। लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि वो जो है साइड में जाके छुपा हुआ है। तो ये और बाकी उसी के साथ हमने क्या किया कि उसके पैरेलल में दूसरा एक डिगिंग करवाई है, वो भी लगभग 55 फीट करवा रहे हैं, जिससे कि हॉरिजॉन्टल अप्रोच करके उसी 52 इंच पर 52 जो फिट है उसमें हॉरिजॉन्टल 5 फीट अप्रोच करवा के जिससे उसको विक्टिम को निकाल सके। दोनों साइड से प्रयास चल रहे हैं, जो भी पहले सफल हो जाएगा वो ठीक। बिल्कुल उम्मीद इसी बात को लेकर के है संदीप।